और दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर गुजरात से, जहां चुनावी माहौल के बीच इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी। इस मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गुजरात में चुनाव का ऐलान 1 या 2 नवंबर को हो सकता है। वे दो बड़ी खबरें गुजरात से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ इसे बड़ा चुनावी दाव कहा जा सकता है जो बीजेपी की तरफ से चला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर। तो दो बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है, आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में आ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार एक कमेटी बनाएगी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष या फिर कमेटी बनाकर उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यह पूरा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज पेश किया जाएगा, जिसके बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि इसको पास किया जाएगा और पास होने के बाद इस पर काम शुरू होगा। लेकिन चुनाव से पहले ठीक गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना या फिर उसके प्रस्ताव को पास करना, इसके चुनावी मायने बहुत ही दूरगामी होंगे और इसका इफेक्ट इन चुनावों में पड़ना बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जब गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दे पर जो चर्चा होने जा रही है या फिर उसे पास किया जाएगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गुजरात से आ रही यह बहुत बड़ी खबर है, 5 लाइन में पूरा मामला समझिए। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के बाद एक कमेटी अब बनाने की तैयारी है और हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जा सकती है। और अब से थोड़ी ही देर में बस इसका ऐलान भी हो सकता है, ऐलान मुमकिन है। अब से कुछ ही देर के बाद एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस कमेटी का गठन हो सकता है और बहुत जल्द इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश में सभी नागरिक के लिए एक समान कानून, सभी धर्म जाति वर्ग के लिए एक समान कानून हो, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, पुरुष या महिला कानून सबके लिए एक जैसा हो, बराबर हो। शादी, तलाक, एडॉप्शन सभी समाज में एक जैसा कानून हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाराशर दिल्ली से, निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, ये बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी का समझा जा रहा है, कितनी देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कब ये बड़ा ऐलान संभव है गुजरात में? देखिए, अब से कुछ ही देर में करीब 2:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी, इसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा, ये प्रपोजल मूव किया जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो डिफरेंट पहलूज हैं, जो विभिन्न उसके पहलू हैं, उस पर गौर करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म की जाएगी। जो एक्सपर्ट पैनल इसके तमाम जो एस्पेक्ट हैं उन सभी पर गौर करके इसके इम्प्लीमेंटेशन की फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एन चुनाव से पहले ये फैसला जो है अपने आप में, इसको लेकर के यहाँ गुजरात में राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गया और मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है, जहाँ बीजेपी ये मान रही है कि इस फैसले के ज़रिए जो हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन है वो काफ़ी हद तक कर पाएगी। वहीं हमने देखा है कि कांग्रेस आज इस पूरे मामले पर अभी बचती हुई नज़र आ रही है कुछ भी कहने से। उन्हें ये लग रहा है कि यदि अभी कुछ भी कहा गया ठीक इस फैसले को लेकर के चुनाव से पहले, तो एक बड़ा खामियाजा उसे भुगतना होगा। निर्णय एक चीज ये समझाएं कि क्या ये अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के निर्णय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से भी कुछ सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे थे या अचानक से ये फैसला आया? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बीजेपी का जो कमिटमेंट है और पहले से जो बीजेपी लगातार इसकी मांग करती आ रही है, उसको देखते हुए इस सरकार की, यानी जब साल भर पहले भूपेंद्र पटेल
एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज संभाला था गुजरात में, तब से उसके बाद से ये चर्चा जरूर हो रही थी। और उत्तराखंड में जब समिति बनी, उत्तराखंड ने जब इस पर एक प्रपोजल मूव किया, उसके बाद से ये आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन ये आज आ जाएगा चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले की ये आखिरी कैबिनेट बैठक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे ये रूटीन कैबिनेट बैठक का दिन नहीं है, बट क्योंकि छुट्टियां थी गुजरात में भाई दूज की और नए साल की, इसलिए आज ये कैबिनेट बैठक हो रही है और ये आखिरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है चुनाव से पहले। तो इसमें ये प्रपोजल आएगा, ये किसी ने इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शायद सरप्राइज देना शायद बीजेपी की आदत है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं निर्णय चर्चा नहीं हो रही किस तरह से हमेशा सरप्राइज दिया जाता है। देवेंद्र, लेकिन जो सरप्राइज है आखिरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेकर बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर रहती है और जो बाकी पार्टियां क्यों हमेशा बैक फुट पर रहती हैं? तो बीजेपी के लिहाज से हमेशा बीजेपी इस बात को कहती है कि मुस्लिम अपीजमेंट के तहत इस काम को नहीं किया था। और बड़ी बात यह है कि जब 1956 में हिंदू शादियों को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर जब कानून बना था, उस समय भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि ये सबके लिए होना चाहिए, लेकिन तब ये इस पर सहमति नहीं बनी और सिर्फ हिंदुओं के लिए, चाहे शादी, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए उस समय कानून बनाए गए थे। और उसके बाद बीजेपी जब अस्तित्व में आई तो बीजेपी ने शुरू से इस स्टैंड को रखा। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि क्योंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करना होता है, इस लिहाज से आप इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों के धर्म में दखल देने की बात रहती है, इस तरह से ये बात बीजेपी कहती है। जबकि हकीकत में आप देखें तो इसका जो सबसे फ़ायदा और एकमात्र फ़ायदा जिसको मिलना है वो मुस्लिम समाज को ही मिलना है। मुस्लिम समाज की जो महिलाएँ हैं, हिंदू समाज या दूसरे धर्म की महिलाओं की तरह उनको भी अधिकार मिले, गोद लेने की बात हो, वसीयत की बात हो, शादी के मामले में, ये सारे अधिकार सबके एक समान होने चाहिए, न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान होने चाहिए। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और उस चीज़ को बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से कहती है। अभी क्योंकि चुनाव के समय है तो इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं कि ये एक जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश रहेगी। और आप अंदाजा लगाएं कि बिल्कुल देवेंद्र, यही कारण है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर रहती है और यही वजह है कि गुजरात में सरप्राइज बीजेपी देने जा रही है चुनाव से ठीक पहले। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले गुजरात सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में गुजरात का ओपिनियन पोल क्या है, अहमदाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के गोता इलाके में हैं। गुजरात सरकार आज एक बिल ला सकती है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाए जाने की बात है। जनता हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है और सरकार का ये फैसला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम कमेटी बनाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम कांतिलाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है ना। तो चुनाव से पहले अगर ये इस तरह सिविल कोड का मुद्दा लाया जाता है तो इसका चुनाव पे असर क्या होगा? चुनाव पे अच्छा असर रहेगा उसका, जो अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही असर रहेगा, बुराई तो कुछ में है नहीं, मतलब चुनाव में अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा परिणाम आएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक फैसला हुआ है कि कमेटी बनेगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चले सर, होना ही चाहिए, सिविल कोड होना ही चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है ये। और वैसे भी ये आप कह रहे हो कि ये इलेक्शन के लिए ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, उससे पहला ये फैसला हो रहा है, तो इसका इलेक्शन पे असर क्या पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन का यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो बीजेपी है बीजेपी के अलावा यहाँ पे कोई उम्मीद ही मत करो आप। नहीं, मना कर रहे हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बढ़िया है, बढ़िया है, उसका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली बीजेपी। सिविल कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, आप वाले ऊपर से नीचे आ जाए तो भी नहीं मिले उसका कोई मुद्दा। ऊपर से नीचे आ जाए मतलब ऊपर से जो जाके नीचे आएगा ना तो भी उसका कोई काम नहीं होगा, दोबारा जन्म ले तब भी ना हो पाए, नहीं होगा। तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। भाई जी बोलोगे कुछ? नहीं फायदा मेरे को, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई साहब से पूछते हैं। सर, गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बना रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कौन सा सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड। तो अच्छा है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो शुरू से होना चाहिए था, अभी कर रहे हैं तो इट इज बेटर। देर आए दुरुस्त है।
हाँ, दे रहा है, दुरुस्त है। तो चुनाव में इस फैसले का क्या असर होगा? चुनाव में इस फैसले का असर होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव जो करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो बेहतर है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। सर, एक कमेटी बनाई जा रही है चुनाव से पहले, जिस तरह से उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला है? फैसला तो सही लगता है अभी, क्योंकि आगे जाके एक कोड होना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई हमारा ये जो हो रहा है उसे पता चलेगा कहाँ कैसे काम करना है। तो सबके लिए समान कानून हो, हिंदू मुसलमान सबके लिए कानून समान होना, वो सही बात है। सही बात, ठीक है। सर जी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जी जी, तो जायज नाजायज? जायज है, क्योंकि ये चाहिए अभी, और ये जरूरी है जनता के लिए। जनता के लिए? जनता के लिए जरूरी है, तो हमें आनंद है। आनंद है। हाँ, ये जो तो चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है? पक्का रहेगा इसका असर। अगर ये ला रहे सिविल कोड, पक्का रहेगा इसका। अभी तो कमेटी बना रहे, सिविल कोड आएगा, लेकिन आएंगे ना, वो लाएंगे वो। अच्छा, लाएंगे। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है।